हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टारगेट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राम समाज व विकास, जो कि यूपी लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड से आने वाले क्वेश्चनों की संख्या है 25। ग्राम समाज व विकास जो यूपी लेखपाल के सिलेबस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राम समाज व विकास जो कि लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि आखिर ग्राम समाज व विकास इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले ग्राम समाज व विकास जो इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि ग्राम समाज व विकास में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। अगर जब हमको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, तो हम उस हिसाब से अपनी रणनीति बहुत ही अच्छी बना सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2015 में आए हुए ग्राम समाज व विकास में जो 25 क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा दें। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो इस क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बजट और योजना से आए हुए ये क्वेश्चन है। तो ये तो अभी फिलहाल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा 685 करोड़ रुपए। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में जो शौचालय निर्माण के लिए जो कितने करोड़ रुपए दिए गए थे, 685 करोड़ रुपए। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ये लेंदी कर दिया है ताकि समझने में, विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी दिक्कत है, बट इसका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, 829। अगर हम यहीं पे ओवरऑल भारत की बात करें कि भारत की जनघनत्व कितना है, तो इंडिया का जनघनत्व कितना है, 382। अगर यहीं पे हम दो क्वेश्चन और देखते हुए चले कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार आ जाएगा। बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है। और सबसे कम जनघनत्व किसका है, कौन से राज्य का है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है, बिहार का सबसे ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 829। इंडिया का पूरे भारत में कितना है, 382। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2022 तक क्षैतिज
चाहे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दूरी कम से कम कितनी 50 मीटर से कम दूरी पर कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा 70 लीटर। कितना होगा 70 लीटर प्रति एलपीसीडी। ये एलपीसीडी मींस होता है प्रति व्यक्ति, 70 लीटर प्रति व्यक्ति। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो अगर हम मंडलों की बात करें उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। मंडल उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। अगर हम 18वें मंडल की बात करें कि 18वां मंडल कौन सा बना है, तो 18वां मंडल हो जाएगा हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ हमारा 18वां मंडल है। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं 75 जिले। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। तो मतलब ये उसका उद्देश्य बता रहा है किसका, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। बस एक के सिवाय निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से किसके सिवाय, मतलब कह रहा है कि इसमें एक नहीं है उद्देश्य किसका, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है वही हमको देखना है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, फसल के लिए अनुपयुक्त सामाजिक भूमि पर। यह है क्योंकि फसल के लिए अनुपयुक्त, उसके लिए वृक्षारोपण तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में यहाँ पे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत यहाँ पे कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, नागरिक औद्योगिक संपदा में और निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में यहाँ पे वृक्षारोपण किया जाता है। सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ भी वृक्षारोपण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी कि मनरेगा का गठन कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि मनरेगा जो कार्यक्रम चलाया गया था ये कब से चलाया जा रहा है, 2006 से। इसके तहत जो रोजगार दिया जाता है एक साल में यानी कि 365 दिन में कितने दिन दिया जाता है, 100 दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन रोजगार दिया जाता है, 100 दिन रोजगार दिया जाता है। किसके तहत, मनरेगा के तहत। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, 2006 में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो यहां पे बात आती है कि पहला, दूसरा और तीसरा कौन है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल किसका है वह है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद किसका आता है, महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान आ जाएगा यूपी का। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगर हम यहीं पे सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, वो है गोवा। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था, 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग के तहत की गई थी, योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है। उसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के तहत। तो अब नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय क्या थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम आय कितनी थी, एनुअल क्वेश्चन ये पूछा गया। तो नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो मिनिमम आय थी वो थी 20,000 पर ईयर, 20,000
प्रति वर्ष मिनिमम आय होनी चाहिए थी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन कहां पे स्थित है? यह क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है, पहला है अलीगढ़, फतेहपुर क्षेत्र, मुगल सराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र। तो इसका आंसर है मुगल सराय क्षेत्र। लेकिन मुगल सराय क्षेत्र, जो मुगल सराय जंक्शन था, उसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग, राजमार्ग नेशनल हाईवे जो होता है, उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। 1945 में उत्तर प्रदेश भू नियंत्रण का अधिनियम पारित किया गया था। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो वे उस टाइप के ये योजना का क्वेश्चन था, जो कि बजट या योजना के कह सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा वो 25% है। 25% या 7500, 7500, ये बजट का क्वेश्चन है उस समय का। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य माह योजना कार्यक्रम, मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि मिड डे मील जो था, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने परोसने, मतलब जो दोपहर का भोजन होता है उसको पकाने परोसने व उपभोग करने, उपभोग मीन्स खाने के लिए, करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? कितनी आवृत्ति मीन्स कितने इंटरवल पर उसे किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है दैनिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक, डेली करना चाहिए। स्वच्छता जो जांच है, जांच पड़ताल, उसको डेली करना चाहिए। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ 33, 50, 10, 20। तो यहाँ पे तो इसका आंसर सही किया था उस टाइम 2015 में 33%, 33% सही किया था। और अभी भी कुछ लोगों को लगता भी है कि जो आरक्षण है ग्राम समाज में वो 33% है महिलाओं के लिए। बट ये क्वेश्चन अब गलत हो गया है। अब यहाँ इसका आंसर होगा 50%। अब 33% जो महिलाओं का आरक्षण था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 50%। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था लोअर पीसीएस में, जो कि 33% गलत है। सही क्या है वहां पे? 50%। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? ये भी उस समय का योजना का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था। तो इसका क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा कोशवानी। वित्तीय देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश में वित्तीय देखरेख के लिए कौन सी वेबसाइट क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी? कोशवानी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जो क्षेत्र आ जाता है, तो एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर। एक बीघे बराबर कितना होता है? इतना हेक्टेयर, 0.2529 हेक्टेयर। अगर हम यहीं पे बात करें कि एक बीघा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक बीघे में कितने बिस्से होते हैं, कितना अनुपात इनका होता है, बीघे और बिस्से का, बिस्से और बीघे का कितना अनुपात होता है, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था दूसरी पाली में। तो अनुपात होता है 1:20, मतलब 20 बिस्से में
20 बिस्सा कितना होता है, 1 बीघे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, मतलब कौन सा क्लासिकल डांस इसमें जो उत्तर प्रदेश में उसका उद्भव हुआ है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, कथक है। कथक उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हुआ। घूमर की बात करें तो राजस्थान। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम का एक क्लासिकल डांस है बिहू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो कथकली होता है। तो भरतनाट्यम केरल और तमिलनाडु दोनों में होता है, बट स्पेशली इसका जो उद्भव हुआ है ये हुआ है तमिलनाडु में, केरल में कथकली। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी, तो जमाबंदी जो होता है भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं। ये क्या होता है, अगर दूसरे शब्दों में इसको हम जानने की कोशिश करें तो जमाबंदी पटवारी, जो कि पहले पटवारी होता था, अब पटवारी को हम क्या कहते हैं, लेखपाल। पटवारी का एक बही खाता होता है, ये पटवारी का एक बही खाता और जिसमें वो लगान का हिसाब रखते हैं, उसको कहते हैं जमाबंदी। जो अगला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था वो क्वेश्चन था SGSY का पूर्ण रूप क्या है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। रोजगार के लिए, रोजगार, युवा को रोजगार के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसका कब हुआ था, कब लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 1999 को। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन का केंद्र माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि मिर्जापुर, मिर्जापुर कालीन के लिए फेमस उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर मिर्जापुर, 1 मिनट मिटा दे रहा हूँ, कालीन का क्वेश्चन अगर पूछता है कि कालीन के लिए कौन सा फेमस है, तो अगर ऑप्शन में 2 आ जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र, तो यहां पे आंसर होगा सोनभद्र। अगर यहां पे मंडल की बात करें तो मिर्जापुर हो जाएगा, बट अगर शहर की बात करें तो वहां पे हो जाएगा सोनभद्र, जो कि एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और मिर्जापुर भी एक जिला है। तो अगर ये मंडल की बात किया तो मिर्जापुर एक मंडल पड़ता है वहां पे। तो अगर दोनों ऑप्शन में देता है तो आंसर इसका होगा सोनभद्र। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 तक पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। अगर हम यहीं पे भारत की बात करें, भारत का लिंगानुपात कितना है, इंडिया का कितना है, तो ये होगा 943। देखते हैं अगले क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में। मिलें सबसे अधिक संख्या में, तो ऑप्शन में चावल, इस्पात, बेलनी, कपड़ा, चीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में बस्ती जिले के मुंडेरवा क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना हुई है, मुंडेरवा चीनी मिल। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। बीपीएल सूची में जो लोग छूट गए थे उनको लाभान्वित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो इसका आंसर है समाजवादी पेंशन स्कीम योजना, जो उस टाइम का ये करंट था। हमारा अब 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, तो हो जाएगा इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय क्या करता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? ब्रिटिश काल में भूमि का जो पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता था? पटवारी के द्वारा। पहले ब्रिटिश का राज्य जब था तो लेखपाल को हम पटवारी कहते थे, तो पटवारी का नाम क्या है? लेखपाल या पटवारी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो अगर उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, लोकसभा से 80 सीटें, विधानसभा 403 और विधान परिषद 101। विधान परिषद कितना है? 101। राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 101। तो दोस्तों ये रहा 25 क्वेश्चन जो कि 2015 यूपी लेखपाल में ग्राम समाज व विकास से पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अब हम अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल के जो द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन आए हुए थे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।